बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली की डेडलाइन सर पर आन पहुंची। एक तरफ अदालती हुक्म, दूसरी तरफ नजरसानी की दरख्वास्त। रात 12 बजे तक बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करना होगा। अदालती अहकामात ना मानने पर पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी कर ली। पटिशन कल दायर की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने आज का दिन फैसला कुन करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करने का कोई जवाज नहीं है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिली का वक्त रात 12 बजे तक का है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जो भी करना है वो कर रहे हैं। उधर बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दोबारा सुप्रीम कोर्ट दायर कर दी गई। राना सनाउल्लाह की तस्दीक, कहते हैं हुकूमत आइन और कानून की पाबंद है। रिव्यू का फैसला होता है तो गवर्नमेंट जो है वो कानून और आइन की पाबंद है और उसके मुताबिक वो उसके फैसले का एहतराम जो है वो लाज़िम है। हमारी किसी से ज़ाती मुखालफत नहीं। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का अपोजिशन को जवाब, कहते हैं बानी पीटीआई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिनवान अमल होगा। हुकूमत पाबंद है कि बानी पीटीआई का सरकारी अस्पताल में नहीं तो दीगर अस्पताल में इलाज करवाएं। बैरूनी मुल्क भेजने की ज़रूरत हुई तो भेजेंगे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई चाहते हैं। ऑपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत, कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अपोजिशन पर मुनहसर है कि अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आती है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब, डीजल की कीमत में कमी खुश आइंद है, कोशिश होती है कि आम आदमी को रिलीफ दें। हुकूमत ने मुश्किल हालात में अवाम को रिलीफ देने के लिए 128 अरब रुपये मुख्तस किए। खित्ते में कशीदी की वजह से तेल की सप्लाई में मुश्किलात हैं। सूरत हाल बेहतर होने से हमारी मईशत भी मुस्तहकम होगी। मुआशी बेहतरी के लिए खित्ते के हालात में बेहतरी ज़रूरी है। हुकूमत का हमेशा से जो पेशकश है वो मुज़ाकरात का पेशकश के हद तक होना रहा है और ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम, कहते हैं मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है, मुज़ाकरात हों और सियासी मसाइल का हल निकाला जाए। जमहूरियत की मजबूती कानून की बालादस्ती से हो सकती है। हम आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया के लिए कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ज़रूरी टेस्ट होने तक अस्पताल में रहेंगे। बानी से उनकी बहनों को ये मुलाकात की इजाज़त देना अच्छी बात है। भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है उसमें अपोजिशन से हमने तो मैंने खुद अपोजिशन लीडर से खुद भी कहा है कि आप तुम फरमाएँ और मैं आपका जो टाइम जो है उसका तयन करवा देते हैं। नहीं, अभी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की बजाय किसी और जगह जहाँ पार्लियामेंट में जब बैठ जाते हैं, लेकिन उसका जो उन्होंने जवाब में लेटर लिखना है वो अभी तक नहीं उन्होंने लिखा। ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दी जाने वाली पेशकश के जवाब का इंतज़ार है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम लाजिम है। बानी पीटीआई को दिया जाने वाला रिलीफ कानून के मुताबिक नहीं। नवाज शरीफ जेल से सरकारी अस्पताल मुंतकिल हुए थे। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स और हुकूमत के फैसले के बाद नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क गए। डिफेंस फोर्सेस तरमीमी बिल और नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 की कौमी असम्बली और सेनेट में कसरत राय से मंजूरी। दोनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद बिल कौमी असम्बली में पेश किए गए।
नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले कम करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली कमरबस्ता सरदार अयाज सादिक से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस के सदारती चैम्बर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वफ्द की क़यादत राजा परवेज़ अशरफ ने की। पीपल्स पार्टी ने कानून साजी और दीगर पार्लिमानी अमूर पर अपना मौक़िफ़ स्पीकर को पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम सिक्योरिटी इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, 4 सूबों के IGs और आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म की मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हम अक़वामी इशूज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शिबानी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा कहा। दोनों ममालिक के दरीना दोस्ताना ताल्लुक़ात को मुख्तलिफ़ शोबों में अमली ताउन में तब्दील करने की ज़रूरत है। बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से अवामी रवाबित में इजाफ़ा होगा, ज़ायरीन को भी सहूलत मिलेगी। कहा कि पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेगा। शामी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा असद हसन की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। दफ्तर वज़ारत ख़ारजा में होने वाली मुलाकात में ख़ित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत। मलेशिया के वज़ीर दाखिला का वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मोनूमेंट और इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स का दौरा। फेडरल कॉन्सलेबरी के चाकू-चबंद दस्ते की सलामी। मलेशियन वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान मोनूमेंट में यादगार शहदा पर हाज़री। शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराब अक़ीदत पेश। मलेशियन वज़ीर दाखिला ने पुलिस लाइन्स में भी शानदार परेड का मुआयना किया। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों में इनामात भी तकसीम किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक सियासी और सफारती हल तलाश करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सफारती रुझानात पर भी आरा का तबादला। इलाक़ाई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मौजूदा सूरत हाल के मुख्तलिफ ज़ावियों पर बातचीत की गई। दो तरफ़ा मुशावरत और ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर गुफ्तगू हुई। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान का मौशी गहराव करना अमरीका की इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। वाशिंगटन अपनी मौशी नाकामियों को छुपाने के लिए ईरान के खिलाफ जारहाना इक़दामात को हवा दे रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मौशी पाबंदियों का ऐलान। हिमायत करने वाले ममालिक को भी संगीन नताइज की धमकियाँ। सोशल मीडिया पर बयान में लिखा कि यह मौशी जंग और ईरान को तनहा करने की कार्रवाई होगी। ईरान को मौशी सहारा देने वाले ममालिक भी पाबंदियों की जद में आएंगे। तेल की स्मगलिंग, कैश मुंतकिली, तबादले और फ्रंट कंपनीज को फौरी रोकना होगा। दुनिया ईरान से हर किस्म का मौशी ताल्लुक तोड़ दे, वरना बड़े इक़्तिसादी नताइज भुगतना होंगे। ईरान के खिलाफ सदर ट्रंप की इक़्तिसादी जंग की धमकियों पर चीन का सख्त रद्दअमल। नई पाबंदियों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने और दबाव डालने से हल तलब मसाइल सुलझाने में कोई मदद नहीं मिलेगी। मसाइल सफारती और सियासी ज़राए से हल करें। वफाकी काबीना ने पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन में ₹1.34 फ़ी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी। मार्जिन ₹9.98 फ़ी लीटर होगा। वफाकी काबीना ने ECC के फैसले की तौसीक कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से मूसलाधार बारिश। सड़कों और गलियों में पानी जमा होने से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। नाला लई की सतह मज़ीद कई फीट बुलंद। पंजाब और KP में बादल खूब बरसे। सवाबी में इमारत मुनहदम होने से बाप और बेटी जाम हक। राबिता सड़कें बह गईं। गोजर खान में मुसलसल चौथी रोज़ भी बारिश। पानी लोगों के घरों में दाखिल। वज़ीराबाद और सिराय आलमगीर में भी जल्द हलेक। गुजरात और जहलम में भी बारिश के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश हुई। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी मज़ीद बारिश की पेशगोई। कराची का मतला बरालूद, बूंदाबांदी का इम्कान।